बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम न्यायकर्ताओं का ग्रंथ का अध्याय 1-2, अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 6 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 9 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 1। यूदा और सिम्योन। योशुआ की मृत्यु के बाद इस्राएलियों ने प्रभु से पूछा, हम में से कौन सबसे पहले कनानियों से युद्ध करने जाएगा? प्रभु ने उत्तर दिया, यूदा को जाना चाहिए, क्योंकि मैं देश उसके हाथ दूंगा। यूदा ने अपने भाई सिम्योन से कहा, मेरे साथ उस भूभाग में चलो जो मुझे चिट्ठी द्वारा प्राप्त हुआ है। हम कनानियों से युद्ध करें, इसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ उस भूभाग में चलूंगा जो चिट्ठी द्वारा तुमको मिला है। इस पर सिमोन उसके साथ चला गया। यूदा ने चढ़ाई की और प्रभु ने कनानियों और परिज्जियों को उनके हाथ दे दिया। उन्होंने उनके 10,000 सैनिकों को बेजेक के पास पराजित किया। वे बेजेक के पास अदोनी बेजेक से मिले और उन्होंने उससे लड़कर कनानियों और परिज्जियों को पराजित किया। जब अदोनी बेजेक भाग गया तो उन्होंने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। इस पर अदोनी बेजेक ने कहा, 70 राजा जिनके हाथ पांव के अंगूठे कट गए थे, मेरी मेज के नीचे की जूठन खाते थे। जैसा मैंने किया, ईश्वर मेरे साथ उसके बदले वैसा ही कर रहा। वह यरूशलेम लाया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। यूदा वंशियों ने यरूशलेम पर भी आक्रमण कर उसे अधिकार में कर लिया। उसके निवासियों को तलवार के घाट उतारा और नगर को चलाया। इसके बाद यूदा वंशी पहाड़ी प्रदेश में नगेब और निचले प्रदेश में रहने वाले कनानियों से युद्ध करने लगे। उन्होंने हेब्रोन में रहने वाले कनानियों से युद्ध किया। पहले हेब्रोन का नाम किरियत अराबा था और उन्होंने शेशे, अहिमान और तलमय को पराजित किया। वहां से आगे बढ़कर उन्होंने दाबीर के निवासियों पर आक्रमण किया। दाबीर का नाम पहले किरियत सेफेर था। कालेब ने कहा, जो किरियत सेफेर को पराजित कर अधिकार में ले लेगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री अक्सा का विवाह कर दूंगा। कालेब के छोटे भाई केनेज के पुत्र ओटनेल ने उस पर अधिकार कर लिया, इसलिए उसने अपनी पुत्री अक्सा का विवाह उसके साथ कर दिया। वह उसके पास आई और उसने उससे अनुरोध किया कि वह अपने पिता से एक खत मांगे। जैसे ही वह अपने गधे पर से उतरी, कालेब ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने उसे उत्तर दिया, मेरा एक विशेष उपकार कीजिए। आपने मुझे नेगेब में एक खेत दिया, तो मुझे झरने भी दीजिए। इस पर कैलेब ने ऊपरी और निचले झरने दे दिए। मूसा का ससुर केनी जातीय था। उसके वंशज यूदा वासियों के साथ खजूर के नगर से यूदा के उजाड़ खंड गए, जो अराद के निकट नेगेब में स्थित है, और वहां उन लोगों के साथ रहने लगे। यूदा ने अपने भाई सिम्योन के साथ सफात में रहने वाले कनानियों को पराजित कर उनका संहार कर दिया, इसलिए उस नगर का नाम हुरुमा पड़ा। यूदा ने गाजा और उसके निकटवर्ती भूमि, अश्कलोन और उसके निकटवर्ती भूमि तथा एक्रोन और उसके निकटवर्ती भूमि को अधिकार में कर लिया। प्रभु ने यूदा का साथ दिया, इसलिए वह पहाड़ी प्रदेश को अधिकार में कर सका, परंतु वह मैदान के निवासियों को नहीं भगा सका, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। जैसी मूसा ने आज्ञा दी थी, कालेब को हेब्रोन दिया गया। उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को भगा दिया।
बेन्यामीन वंशी यरूशलेम के निवासी यबूसियों को नहीं भगा सके, इसलिए आज तक यबूसी बेन्यामीन के लोगों के साथ यरूशलेम में ही रहते आ रहे हैं। यूसुफ वंशी ने भी बेतेल पर चढ़ाई की, प्रभु उनके साथ था। यूसुफ वंशियों ने बेतेल का भेद लेने के लिए वहां आदमियों को भेजा। पहले उस नगर का नाम लूज था। गुप्तचरों ने एक आदमी को नगर से निकल कर आते देखा और उससे कहा, हमें नगर में घुसने का रास्ता बताओ, इसके बदले हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इस पर उसने उन्हें नगर में पहुंचने का रास्ता बता दिया। उन्होंने नगर अधिकार में किया और उसके निवासियों को तलवार के घाट उतारा, किंतु उस आदमी और उसके सारे परिवार को छोड़ दिया। उस आदमियों ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा। आज तक उसका यही नाम है। अन्य वंश मानासे बेतशान और उसके गांवों के निवासियों, तानाक और उसके गांवों के निवासियों, दौर और उसके गांवों के निवासियों, यबाम और उसके गांव के निवासियों तथा मिग्दो और उसके गांव के निवासियों को नहीं भगा सका। कनानी लोग उस प्रांत में रह गए। जैसे जैसे इज़राइल की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे वे कनानियों से बेगार लेने लगे, पर उन्हें एकदम भगा सकने में असमर्थ रहे। एफ्रेम गेसर में रहने वाले कनानियों को नहीं भगा सका, इसलिए कनानी लोग गेसर में उनके बीच रह गए। जबलोन, क्रेटोन और नहलोन के निवासियों को नहीं भगा सका। कनानी लोग उनके बीच रह गए, परंतु इज़राइल इन्हें बेगार में लगाते थे। आशोर वंशी अक्रो, सिदोन, अहलाब, अगजीब, हेलवा, अफीक और रहोब के निवासियों को नहीं भगा सके, इसलिए आशोर वंशी वहां रहने वाले कनानियों के बीच बस गए। नफ्ताली बेत शेमेश और बेत अनात के निवासियों को नहीं भगा सके, वे वहां रहने वाले कनानियों के बीच बस गए, परंतु वे बेत शेमेश और बेत अनात के निवासियों को बेगैर में लगाते थे। अमोरियों ने दान वंशियों को पहाड़ी प्रदेश में भगा दिया और उन्हें निचले मैदान में नहीं रहने। अमोरी हर हरेस, अयालोन और शाबलीम में रह गए, पर यूसुफ वंशी प्रबल हो गए और उन्हें बेगैर में लगाते थे। अमोरियों का देश अक्रबीम की घाटी से सेला और उसके आगे तक फैला था। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 2। स्वर्ग दूत द्वारा चेतावनी। प्रभु का दूत गिलगैल से बोकीम गया और उसने कहा, मैं ही तुम लोगों को मिस्र से निकालकर इस देश में ले आया, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को देने की शपथ ली थी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित विधान कभी नहीं भंग करूंगा और तुम इस देश के निवासियों के साथ कभी समझौता नहीं करोगे, बल्कि तुम उनकी वेदियां तोड़ डालोगे। लेकिन तुम लोगों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। यह तुमने क्या किया है? अब मैं यह कहता हूँ कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से नहीं भगाऊंगा, बल्कि वे तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे और उनके देवता तुम्हें अपने जाल में फंसाएंगे। जब प्रभु के दूत ने इजरायलियों से यह कहा तो लोग ऊंचे स्वर से रोने लगे, इसलिए उस स्थान का नाम बोकीम पड़ गया। वहां उन्होंने प्रभु को बलिदान चढ़ाया। देव मूर्तियों की पूजा। जब योशुआ ने लोगों को विदा दिया था, इजरायली अपने अपने दाएं भाग की भूमि अधिकार में करने चले गए। योशुआ और उसके बाद जीवित रहने वाले नेताओं के जीवन काल तक जो इजरायली के लिए प्रभु द्वारा किए हुए समस्त कार्य जानते थे, इजरायली प्रभु की सेवा करते रहे। प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। वह गाश पर्वत के उत्तर में एफ्रीम के पहाड़ी प्रदेश पर स्थित तिम्नत हेरेस में अपने दाएं भाग की भूमि में दफना दिया गया। जब वह सारी पीढ़ी अपने पूर्वजों से जा मिली, तो एक ऐसी पीढ़ी आई जो प्रभु की ओर उसके द्वारा इजरायलियों के लिए किए गए कार्य नहीं जानती थी। तब इजरायलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वे बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को, अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, त्याग दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे।
उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को त्याग कर बाल और अश्तारता देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इजरायलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापामारों के हवाले कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ भेज दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करते निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसी कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी है। न्यायकर्ताओं की नियुक्ति। जब इजरायलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था, जो उन्हें लुटने वालों के हाथ से बचाया करते थे। किंतु वे न्यायकर्ताओं की बातें नहीं मानते और पथ भ्रष्ट होकर पराये देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब प्रभु उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था तो प्रभु उसका साथ देता, और जब तक न्यायकर्ता जीता रहता था तब तक प्रभु इजरायलियों को उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था, क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कराते थे तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्हें अपनी पुरानी आदतों और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। इससे प्रभु का कोप इजरायलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने कहा, चूंकि ये लोग अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान का पालन नहीं करते और मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैं उन सब राष्ट्रों को उनके सामने से नहीं भगाऊंगा जो योशुआ की मृत्यु के बाद बच गए थे। मैं उनके द्वारा इजरायलियों की परीक्षा लेकर देखूंगा कि वे अपने पूर्वजों की तरह प्रभु के मार्ग पर चलेंगे या नहीं। इसलिए प्रभु ने उन राष्ट्रों को वहां रहने दिया। उसने उन्हें तुरंत योशुआ के हाथ देकर वहां से नहीं भगाया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 6। अय्यूब का दूसरा काव्य। तब अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, यदि मेरी वेदना तौली जा सकती, यदि मेरी विपत्ति तराजू पर रखी जाती, तो वह समुद्र के बालू से भी अधिक भारी होती। यही कारण है कि मैं बिना सोचे समझे बोला हूँ। सर्वशक्तिमान के बाण मुझे भेदते हैं, मेरी सांस उनका विष पीती है। ईश्वर के आतंक मेरे विरुद्ध पंक्तिबंद खड़े हैं। क्या जंगली गधा घास होने पर भी रेंगता है? क्या बैल सानी के सामने रंभाता है? क्या फीका भोजन बिना नमक के खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में स्वाद होता है? मुझे अपने भोजन से घृणा होती है, वह मुझसे नहीं खाया जाता। ओ, यदि मेरे प्रार्थना सुनी जाती, यदि ईश्वर मेरी आशा पूरी करता, यदि ईश्वर मुझे रौंद डालता, यदि वह अपना हाथ खींचकर मेरा विनाश करता, तो मैं असहाय पीड़ा में भी आनंदित होता। मुझे यह सांत्वना मिलती कि मैंने परम पावन की वाणी नहीं भुलाई। मेरा सामर्थ्य क्या है जो मैं आशा रखूं? मेरा भविष्य क्या है जो मैं जीवित रहना चाहूं? क्या मेरे बल चट्टान का बल है? क्या मेरा शरीर कांसे का है? मुझ में कोई बल शेष नहीं रहा और मेरा कोई सहायक नहीं। निराशा में मनुष्य मित्रों की दया का अधिकारी है, नहीं तो वह सर्वशक्तिमान पर श्रद्धा नहीं करेगा। मेरे भाई नदी की तरह अविश्वसनीय है, जलधाराओं की तरह जो बह जाती हैं, जो वर्षा के समय चारों ओर उमड़ती हैं, किंतु बाद में सूखने लगती और ग्रीष्म ऋतु में लुप्त हो जाती हैं। उनकी खोज में कारवां अपना रास्ता छोड़कर उजाड़ खंड में भटक कर नष्ट हो जाते हैं। तेमा के कारवां उनकी खोज में निकले, शाबा के कारवां को उन पर भरोसा था। वह अपनी आशा व्यर्थ समझकर दुखी हैं। वो वहां पहुंचकर वे हैरान हो जाते हैं। इसी तरह तुम भी मेरे किसी काम के नहीं। मेरी विपत्ति देखकर तुम डरते हो। क्या मैंने तुमसे कहा मेरी सहायता करो? अपनी संपत्ति से मुझे छुड़ा लो, शत्रु के हाथ से मुझे मुक्त करो, शक्तिशालियों के हाथ से मेरा उद्धार करो। मुझे शिक्षा दो और मैं मौन रहूंगा।
मुझे समझा दो कि मेरा अपराध क्या है। सच्ची बातों से मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुम्हारे तर्कों का कोई आधार नहीं होता। क्या तुम मेरे शब्दों में दोष निकालना चाहते हो? क्या तुम नहीं समझते कि ये निराशा के उद्गार है? हो सकता है तो तुम अनाथ पर भी चिट्ठी डालते और अपने अंतरंग मित्र का सौदा करते। मेरी बातों पर ध्यान देने की कृपा करो। क्या मैं तुम्हारे सामने झूठ बोलूंगा? अभियोग लगाना छोड़ दो, अन्याय ना करो, छोड़ दो, मेरा साथ न्याय करो। क्या मेरी जीव्या झूठ बोलती है? क्या मुझ में भले बुरे की पहचान नहीं? सुक्ति ग्रंथ अध्याय 9। प्रज्ञा का निमंत्रण। प्रज्ञा ने अपने लिए घर बनाया है, उसके 7 खंबे खड़े किए हैं। उसने अपने पशुओं को मारा, अपनी अंगूरी तैयार की और अपनी मेज सजाई है। उसने अपनी दासियों को भेजा है और नगर की ऊंचाइयों पर यह घोषित किया, जो भोला भाला है वह इधर आ जाए। जो बुद्धिहीन है उसे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ, और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। अपनी मूर्खता छोड़ दो और जीते रहोगे। बुद्धिमानी के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। जो अविश्वासी को शिक्षा देता है वह अपमानित किया जाता है। जो दुष्ट को डांटता है वह कलंकित होता है। अविश्वासी को मत डांटो, नहीं तो वह तुमसे बैर रखेगा। बुद्धिमान को डांटो और वह तुमको प्यार करेगा। ज्ञानी को शिक्षा दो, वह और ज्ञानी बनेगा। सदाचारी को शिक्षा दो, उसका ज्ञान बढ़ेगा। प्रज्ञा का मूल सूत्र प्रभु पर श्रद्धा है। बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है, क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हारे दिनों की संख्या बढ़ेगी और तुम्हारी आयु लंबी होगी। यदि तुम प्रज्ञ हो तो उससे तुमको लाभ होगा, यदि तुम अविश्वासी हो तो उससे तुम्हें हानि होगी। मूर्ख स्त्री बकवाद करती है, वह नादान है और कुछ नहीं समझती। वह अपने घर के द्वार पर, नगर के ऊंचे स्थानों पर बैठकर उधर गुजरने वालों को पुकारती है, जो सीधे आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भोला भाला है वह मेरे यहाँ आए। जो नासमझ है वह उनसे यह कहती है, चोरी का जाल मीठा है, छिप कर खाए हुए व्यंजन स्वादिष्ट है, किंतु वे नहीं जानते कि वहां प्रेतों का वास है और उसके अतिथि अधिलोक में पड़े हैं। आज हमने न्यायकर्ताओं जजेस के ग्रंथ का अध्याय 1 और 2 सुना। न्यायकर्ता का ग्रंथ एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये योशुआ के बाद इज़राइल के पहले राजा के समय को दर्शाता है। यह वह समय है जब इज़राइली ईश्वर ने उनके लिए क्या बताया था वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अराजकता और हिंसा होती है। न्यायकर्ता का ग्रंथ में हम सबसे ज्यादा हिंसा देखते हैं, जो पहले अध्याय से शुरू होती है और आखिरी अध्याय में खत्म होती है। इस समय सब अपनी मनमर्जी करते हैं जो उनको पसंद है, ना कि संहिता का पालन जो उन्हें आदर्श जीवन दे। यह ग्रंथ सैमुएल ने लिखा है। अध्याय 1 में हम देखते हैं यूदा, जो इज़राइल की लड़ाई में हमेशा आगे रहता है, प्रभु की इच्छा पूछते हैं। हमें मालूम है वे प्रभु की इच्छा मंदिर के प्रधान याजक, जिनके पास उरिम और तुमिम होता है, उससे प्रभु की इच्छा जानते हैं। प्रभु उनको यूदा को युद्ध में जाने को बोलते हैं। सिमेओन, जो यूदा के सीमाओं में ही रहता था, वह भी यूदा के साथ युद्ध में जाते हैं। वे बेजेक में कानानियों और पेरियोजियों की सेना के साथ और राजा अदोनी बेजेक को हराते हैं और उसके हाथ और पैर के अंगूठे काट देते हैं। हम देखते हैं यूदा हेब्रोन पर कब्जा करता है। हेब्रोन बड़ी महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहाँ इब्राहिम और सारा की कब्र है। हम देखते हैं कैलेब बोलता है कि जो भी किरियात सेफर का कब्जा करेगा उसकी शादी वो अपनी बेटी से कर देगा। उथनैल उस पर कब्जा करता है और कैलेब की बेटी के साथ शादी करता है। उतनैल, हम आगे देखेंगे, इज़राइल का पहला न्यायकर्ता बनेगा। हम देखते हैं यूदा की विजय गाजा, एश्कलोन और एक्रोन पर। और आगे हम देखते हैं प्रभु ने उनको बताया था कि इन कनानी और अन्य जातियों को अपने बीच से भगा देंगे।
नहीं तो वे तुम्हारे लिए नासूर बन जाएंगे। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। हम देखते हैं बेंजामिन यबूसियों को जो यरूशलेम में रहते थे उनको भगा नहीं पाए। इसी तरह बाकी कुल भी अपने अपने इलाके के कनानियों को भगा नहीं पाए। ये अन्य जातियां इनके बीच में रहते थे। इस तरह वे प्रभु के बताए रास्ते पर नहीं चलते। अध्याय 2 में हम देखते हैं प्रभु के दूत, जिनको हम प्रभु यीशु मानव अवतार से पहले का मानते हैं, क्योंकि दूत ईश्वर की बात प्रकट करता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं बोला जा रहा है कि मैं, ना कि ईश्वर ने। हम देखते हैं दूत गिलगैल से बेतेल आए। वे उनको बता रहे हैं कि तुमने मेरा अनुबंध तोड़ा है। उन्होंने प्रभु की आज्ञा तोड़ी है। उन्होंने अन्य जातियों की वेदी नहीं तोड़ी, और जिनको ईश्वर ने बोला था कि अन्य जातियों के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इजरायलियों ने उनके साथ रिश्ता बनाया है। इसलिए प्रभु बोलते हैं कि मैं अब अन्य जातियों को नहीं भगाऊंगा। वे इजरायलियों का शोषण करेंगे और उनके नकली भगवान इजरायलियों के लिए नासूर बन जाएंगे। इस पर इजरायली विलाप करते हैं, लेकिन यह सच्चा पछतावा नहीं था, क्योंकि वे फिर पाप में गिरते हैं। आगे हम देखते हैं इजरायली प्रभु के प्रति वफादार नहीं रहते। वे बाल, जो कनानियों के मुख्य देवता थे, उनकी आराधना करते हैं। बाल प्रकृति यानी सूर्य, बारिश, उपजाऊपन और युद्ध का देवता था। बाल की पत्नी एश्तरेत थी, जो उपजाऊ यानी फर्टिलिटी की देवी थी। इनकी पूजा के दौरान ये घृणित यौन संबंध करते थे, जिससे ये देवी और देवता खुश हो जाया करते थे और उनको अच्छी फसल देते थे। यह घृणित पूजा देखकर ईश्वर का कोप इजरायलियों पर निकलता है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के पहले नियम का उल्लंघन किया। जब इजरायलियों पर अत्याचार होता है और वे प्रभु को दुहाई देते हैं, तो प्रभु उनको न्यायकर्ता देते हैं, जो उनको इजरायल के दुश्मनों से छुड़ाते हैं। लेकिन न्यायकर्ता के मृत्यु के बाद फिर इजरायली पाप में गिरते हैं और ईश्वर का कोप इजरायल के ऊपर आता है, और वे इन अन्य देशों को इजरायल के बीच से नहीं भगाते। आयूब के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम देखते हैं आयूब अब बोलता है। इससे पहले एलिफाज उसका दोस्त था। उसको सांत्वना देने के बदले वो आयूब पर आरोप लगा रहा था कि उसके छुपे पाप की वजह से वह यह सब सह रहा है। आयूब बहुत पीड़ा में है। इतनी सारी विपत्तियां, और इसके दोस्त भी उसको सांत्वना नहीं दे पाए, क्योंकि वह उनको भाइयों की तरह मानता था। उनका इस तरह से कहना उसको दुखी करता है। इस पीड़ा से वह कह रहा है कि अच्छा होता ईश्वर मुझे मृत्यु दे देते। वह यहाँ कहीं आत्महत्या की बात नहीं कर रहा है, लेकिन वह इस पीड़ा की वजह से ईश्वर से कह रहा है। वो बोल रहा है कि वो निर्दोष है। अगर उसके दोस्तों को कोई पाप दिखाई देता है तो वो उसको बताएं और दिखाएं। आयूब के दुख उसको उसके विश्वास से हिलाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 9 में हम देखते हैं प्रज्ञा हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है हमारी जिंदगियों में। इसलिए हमारे जीवन के निर्णय बहुत महत्व रखते हैं। अगर हम गलती समझते हैं और प्रज्ञा को गले लगाते हैं तो हमारा जीवन समृद्धशाली होगा। ईश्वर पर श्रद्धा या डर प्रज्ञा की शुरुआत है, यानी द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में